हेलो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच और उसी सीरीज में आज हम नई फिगर स्पीच डिस्कस करेंगे और वो है फ्रेंड्स मेटोनमी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मेटोनमी देखिए, अगर सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो मेटोनमी एक ग्रीक वर्ड से आई है और ग्रीक में फ्रेंड्स इसको भी हम अगर क्लासिफाई करें, इसको भी हम डिसेक्ट करें तो इसमें भी दो शब्द मिलकर बने हैं, एक मेटा है और प्लस ओनोमा। मेटा प्लस ओनोमा, इन दोनों शब्दों से मिलकर मेटोनमी आया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ओरिजिन इसकी ग्रीक और ग्रीक में फ्रेंड्स मेटा प्लस ओनोमा। मेटा और ओनोमा से मिलकर ये बनी है। मेटा का मतलब होता है फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूशन और ओनोमा का मतलब होता है नेम। ओनोमा होता है फ्रेंड्स नेम। तो इटाइमोलॉजिकली क्या है? सब्स्टिट्यूशन नेम। और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स? किसी के बदले में कोई नाम। क्लियर? मींस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम। अगर हम मेटोनमी के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये निकल कर आता है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम। क्लियर है बात फ्रेंड्स? अब देखिए सब्स्टिट्यूशन किसके बदले? किसी नाम के बदले सब्स्टिट्यूशन मीन्स किसी एक नाम के बदले कोई दूसरी चीज जब दे दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेटोनमी कहते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल अगर हम लें यहीं साथ साथ, जैसे क्राउन यूज होता है किंग के लिए। क्लियर? क्राउन यूज्ड फॉर किंग। किंग के बदले, किंग को हमें कहीं लिखना है, किंग को हमें कहीं बताना है तो किंग के बदले ऑथर ने क्या यूज कर दिया? क्राउन वर्ड। क्लियर? और अगर मिल्टन यूज कर दिया यूज्ड फॉर मिल्टन्स वर्क। मिल्टन की जो वर्क्स हैं उन वर्क्स से पहले हमने क्या यूज कर दिया? मिल्टन। आई एम रीडिंग मिल्टन दीज डेज। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि इन दिनों में मिल्टन के वर्क्स जो हैं वो पढ़ रहा हूं। तो अब देखिए क्या है, ये सब्स्टिट्यूट आ गया। सब्स्टिट्यूट मीन्स विकल्प। सीधी सी बात, विकल्प। और विकल्प क्या है? एक चीज के बदले कोई दूसरी चीज, उसी को तो हम विकल्प कहते हैं। बात क्लियर है फ्रेंड्स? हमें कॉफी की तलब लगी, कॉफी नहीं है तो हमने कहा ठीक है भाई इसका सब्स्टिट्यूट ले आओ, मीन्स कॉफी नहीं है चाय ले आओ, काम चल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम मीन्स किसी नाम का विकल्प। और यहाँ जो राजा है, राजा का विकल्प हमने क्राउन यूज किया, मिल्टन के वर्क्स का विकल्प हमने क्या लिया? मिल्टन यूज किया। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? चलिए, और इसकी अगर और डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट और अ थिंग इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द थिंग इटसेल्फ। मीन्स किसी भी चीज का जो नाम है, वो फिगर स्पीच जिसमें कोई नाम है वो किसी दूसरे के बदले एक सब्स्टिट्यूट बन जाता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? ये तो अभी क्लियर हो ही गया आपको, जो दो तीन लाइन मैंने बताई ये आपको क्लियर है। यानी सब्स्टिट्यूशन है किसी भी नाम के बदले। और आप सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आप लिख लें, ये क्या है? विकल्प है। और ये विकल्प है, इस विकल्प को हमने नाम दे दिया मेटोनमी। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एक एक एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा फ्रेंड्स। जैसे देखिए, ही असेंडेड द थ्रोन। द थ्रोन कि वह गद्दी पर बैठा। अब देखिए जो थ्रोन है, ये थ्रोन किस लिए यूज कर रहे हैं हम? द मोनार्की। क्लियर? ही असेंडेड द थ्रोन। और थ्रोन किसके, किसका सब्स्टिट्यूट है फ्रेंड्स? यहाँ मोनार्की का।
बात क्लियर हो गई। इसके बाद ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। अब देखिए रेड टेप क्या है, रेड टेप है लाल फीता स्याही। क्लियर है फ्रेंड्स। और लाल फीता स्याही को हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल रूटीन। ऑफिशियल रूटीन को हम क्या, उसके ऑफिशियल रूटीन के बदले हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ, रेड टेप। क्लियर फ्रेंड्स। ग्रे हेयर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। अब देखिए यहाँ जो ग्रे हेयर्स है हमारे पास, ये ग्रे हेयर्स हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ग्रे हेयर्स मीन्स यानी सफेद बाल। सफेद बालों का सम्मान होना चाहिए, तो सफेद बाल, ये ग्रे हेयर किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स हम यूज कर रहे हैं किसी ओल्ड मैन के लिए या ओल्ड एज के लिए, मीन्स बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे का सम्मान होना चाहिए या किसी बूढ़े व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, ओल्ड एज और ओल्ड मैन। बात क्लियर हुई, ये दो तीन एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए फ्रेंड्स। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिएगा। एक ऑथर लिखता है फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। क्रेडल क्या होता है फ्रेंड्स, क्रेडल होता है पालना, और ग्रेव क्या होता है, ग्रेव होती है कब्र। तो इस एग्जाम्पल को देखें, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। तो इसमें मेटोनमी कहाँ है, देखिए यहाँ जो क्रेडल यूज हुआ है पालना, किसके लिए यूज हुआ है, पालने से कब्र की तरफ। तो यहाँ जो क्रेडल यूज हुआ है ये सिंबल है फ्रेंड्स चाइल्डहुड का, मीन्स चाइल्डहुड का सब्सटीट्यूट यहाँ राइटर ने क्रेडल यूज कर दिया। और जो ग्रेव है, ग्रेव सब्सटीट्यूट है फ्रेंड्स डेथ का, तो डेथ के बदले ऑथर ने ग्रेव यूज कर दिया यानी कब्र यूज कर दी। तो शाब्दिक अर्थ क्या निकल कर आया कि बचपन से लेकर और मृत्यु तक। क्लियर है बात फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल, ही इज रीडिंग शेक्सपियर। और शेक्सपियर क्या है फ्रेंड्स, किसका सब्स्टिट्यूट है कि वह शेक्सपियर को पढ़ रहा है। और जनरली हम यही बोलते हैं भाई आजकल मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ, आजकल मैं वर्ड्सवर्थ पढ़ रहा हूँ। इट मीन्स आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर और द वर्क्स ऑफ मिल्टन। वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स। यानी आई एम, ही इज रीडिंग शेक्सपियर मीन्स द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। तो द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर के बदले हमने क्या यूज कर दिया, उसका सब्स्टिट्यूट क्या यूज कर दिया फ्रेंड्स, हमने शेक्सपियर। ही ड्रैंक द कप, वो प्याला पी गया। और प्याला पीने से मतलब क्या है फ्रेंड्स, कप तो कोई नहीं पीता, लेकिन कप मीन्स द कंटेंट्स ऑफ द कप, कि कप में जो मटेरियल था उसको उसने पी लिया। बात क्लियर हो गई। ही ड्रैंक द कप। तो कप यहाँ सब मेटोनमी कहाँ है, देखिए यहाँ क्रेडल में है, यहाँ शेक्सपियर में है, और यहाँ पर कप में है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द कैटल बॉयल्स। द कैटल, और कैटल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कैटल बॉयल्स, कैटल उबल रही है, कैटल केतली उबल रही है। तो केतली तो नहीं उबल रही है, बल्कि केतली किसका सब्स्टिट्यूट है यहाँ, द वाटर इन द कैटल। boils, the kettle boils।
क्लियर हुई मेटोनमी? यानी मेटोनमी क्या है? मेटोनमी किसी के बदले, एक शब्द के बदले कोई दूसरा शब्द जब यूज हो रहा है, किसी शब्द का, किसी फ्रेज का जब कोई सब्स्टिट्यूट हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम नाम देते हैं मेटोनमी। बात क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप मेटोनमी आपको क्लियर हुई है, मेटोनमी समझ में आई होगी। इसी के बाद हम नेक्स्ट जो इससे मिलता जुलती फिगर स्पीच है सिनेक्डकी, कल हम फ्रेंड्स सिनेक्डकी डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। Friends, now thanks for watching this video.